हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। आई होप पिछली क्लास से आपको कोई इशू नहीं है। तो जो भी द का बाकी का सेशन बचा हुआ है उसको पूरा कर लेते हैं, और अगर किसी को नोट डाउन करना है तो वो कर ले। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपकी पहली स्लाइड थी, यानी कि ये, यहाँ से कोई इशू नहीं है आपको, अगर है तो बता दीजिएगा। और यहाँ से हमने छोड़ा था सेशन, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रूल है, अब वो रूल लिख लेते हैं। इसका जो रूल है, ठीक है, ये जो रूल था आपका, ये आपका जो रूल है, ये आपका इस सेंटेंस से है। ठीक है, यहाँ से इससे रिलेटेड है ये रूल आपका। ठीक है, और इसका जो रूल है वो आपको नोट डाउन करना है। ठीक, तो रूल नोट डाउन कर लीजिए इसका, यानी कि नियम। ठीक है, नियम दूसरा, तो जैसे कि है, जब कोई नाउन या संज्ञा, जब कोई संज्ञा किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध कराता है, या स्थान का बोध कराता है, तो उसके पहले नाउन, तो सॉरी, उस नाउन के पहले, यानी उस संज्ञा के पहले, तो उस संज्ञा के पहले द, अब आपको द और दी का ध्यान रखना होगा। अगर वॉवेल होगा तो आप लोग दी लगाएंगे, और अगर कॉन्सोनेंट होगा तो आप लोग द लगाएंगे। ठीक है, इतना याद है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो द का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 3 जो होता है वो है नियम तीसरा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी हम देंगे, पहले नियम लिख लीजिए। नियम तीसरा, जब, या डायरेक्ट लिखिए, नदियों, पहाड़ों व दिशाओं, यहाँ पहाड़ों से आता है आपका माउंटेन से है, ना कि टेबल से। ठीक है, दिशाओं के पहले, दिशाओं व समुद्रों। ठीक है, समुद्र रह गया, सेकंड, पहाड़ों, समुद्रों व दिशाओं के पहले, जितनी भी आपकी दिशाएं हैं उनके पहले, दिशाओं के पहले द लगाते हैं। ठीक है, द लगता है या लगाते हैं, जो आपको सही लगे वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, द लगता है। ठीक है, सेकंड, लगता है, एक सेकंड, लगता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। द गंगा is a holy river, is a
होली रिवर। होली का मतलब होता है पवित्र, ठीक है। फिर द हिमालयाज, द हिमालयाज आर in the north of India, ठीक है। इतना हो गया। एक एग्जाम्पल और नोट कर लीजिए। इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट, इन द ईस्ट there is the बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये हो गया। अब आप लिखिए अपना नियम नंबर 4, ठीक है। आपका नियम नंबर 4, ऐतिहासिक इमारतों नक्षत्रों तथा धार्मिक ग्रंथों, ठीक है, तथा धार्मिक ग्रंथों के पहले भी द लगता है, ठीक है, द लगता है, ठीक है। जैसे आपकी ऐतिहासिक इमारतें हैं, मान लीजिए आपका ताजमहल, ठीक है, तो इसका उदाहरण लिखिएगा, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है, आई हैव सीन द ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, ठीक है। फिर है द अर्थ, ठीक है, ये आपके ग्रह नक्षत्र जो भी हैं उनके लिए, ठीक है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, सन, ठीक है। फिर आपके धार्मिक ग्रंथ जो हैं उसका एक उदाहरण लिख लीजिए आपका, आई रीड द रामायण, ठीक है, आई रीड द रामायण, ठीक है। बहुत जगह रामायण भी लिखते हैं, लेकिन रामायण, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा सा घुमाता है, बस एक आध एग्जांपल आप इसका समझ लीजिए कि नियम नंबर आपका 5, हाँ ये नहीं घुमाएगा, 6वां नियम घुमाता है, ठीक है। नियम नंबर 5, नियम आपका जो 5 है उसका देखिए, वो ये है कि सुपरलेटिव डिग्री, आप लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये जो डिग्रीज हैं उसमें भी आपका द यूज होता है। तो जब आपको डिग्री पढ़ाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा, बस इसे नोट डाउन कर लीजिए कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ी हैं आप लोगों ने, बस वही है, ठीक है, इंटर में पढ़ा होगा। डिग्री के पहले भी
पहले भी द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल, राकेश इज द बेस्ट। ठीक है, द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, फिर एक सेकंड एग्जांपल लिख लीजिए। द ताजमहल is the most beautiful building in the world। ठीक है, ये हो गया। अब नियम नंबर 6 लिख लीजिए। ये थोड़ा सा है, ज़्यादातर इसका यूज़ नहीं है आपकी नॉर्मल लाइफ में, लेकिन बस एक थोड़ी सी नॉलेज के लिए जान लीजिए। वो बहुत कम, रेयर यूज़ होता है। प्लूरल नाउन्स के पहले, ठीक है, नाउन्स के पहले निश्चित संदर्भ, ठीक है, निश्चित संदर्भ यानी कि स्पेसिफिक रेफरेंस। ठीक है, निश्चित संदर्भ हम इंग्लिश लिख दे रहे हैं इसकी, स्पेसिफिक रेफरेंस। ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग हो गई आपकी। रेफरेंस, प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए द आता है। ठीक है, द आता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसका लिख लीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका एग्जाम्पल है द बुक्स ऑन माई टेबल। ठीक है, द बुक्स ऑन माई टेबल belong to my brother। ठीक है, ब्रदर। अब इसकी हिंदी लीजिए। ये बस समझने के लिए कि कौन सी पुस्तकें, यानी कि किसी ने उससे पूछा, एक फर्स्ट पर्सन ने, तो सेकंड पर्सन ने उसका आंसर दिया है। ठीक है, तो जैसे कौन सी पुस्तकें, तो जो मेरी मेज पर हैं। ठीक है, द बुक्स ऑन माई टेबल, जो मेरी मेज पर पुस्तकें हैं, जो मेरी मेज पर हैं पुस्तकें। ठीक है, किसी ने पूछा कौन सी पुस्तकें, फर्स्ट पर्सन ने पूछा तो सेकंड पर्सन ने आंसर किया कि जो मेरी मेज पर हैं। ठीक है, द बुक्स ऑन माई टेबल। ठीक है, ठीक है। फिर आप सेकंड एग्जांपल लिखिएगा इसका। द फ्लावर्स इन माई गार्डन, द फ्लावर्स in my garden are sweet smelling। ठीक है, are sweet smelling। ठीक है, फिर किसी फर्स्ट पर्सन ने पूछा कौन से फूल, तो सेकंड पर्सन ने आंसर किया कि द फ्लावर्स इन माई गार्डन। ठीक है, यानी मेरे बाग के फूल। ठीक है, फिर आपका नियम नंबर 7 आता है। हमने कहा था कि द थोड़ा लेंदी है। ठीक है, नियम नंबर 7, जैसे मान लीजिए कोई देश के निवासी हैं, जैसे किसी देश के निवासियों
के पहले द लगता है, ठीक है, द लगता है, ठीक है, ये हो गया। जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका, द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। अब ये लिखिए, अब समझा देते हैं इसको। द इंग्लिश लिव इन इंग्लैंड। ओरिजिन याद आया, वही है, ठीक है, ये हो गया। तो फिर सेकंड लिखिएगा, दिवाली, दिवाली इज अ फेस्टिवल, इज अ फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज, ठीक है, ऑफ द हिंदूज, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझिएगा कि यहाँ इंग्लिश क्यों लिखा है, ठीक है। आपको पता है कि इंग्लिश को बोलते हैं अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको अंग्रेज हम लोग बोलते हैं ना, ब्रिटिशर्स को हम लोग क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। तो यहाँ इंग्लिश का तात्पर्य आपके अंग्रेज शब्द से है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो इंग्लैंड में रहते हैं उनको इंग्लिश यानी अंग्रेज बोला जाएगा, जो जर्मनी में रहते हैं उनको जर्मन लोगों को जर्मन बोला जाता है, जो इटली में रहते हैं उनको इटालियन बोला जाता है। बस इतनी सी चीज़ है समझने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करिएगा, इसमें नोट डाल के लिख लीजिए, नोट हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, आपका जो मन करे आप लिखिए। नोट ए एन व द एंड द, ठीक है, ए एन एंड द आर्टिकल्स कहलाते हैं, इतना तो सबको पता है, आर्टिकल्स कहलाते हैं, हम लोग पढ़ भी यही रहे हैं आज 3 दिन से, ठीक है, कहलाते हैं। इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें डिटरमाइनर्स। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है डिटरमाइनर्स के बारे में, ठीक है। एक सेंटेंस लिख के दे देगा, उसमें ऑप्शंस दे देगा, डिटरमाइनर है, प्रोनाउन है, नाउन है, ऐसे करके आपको उसमें टिक लगाना होता है। सीटेट में ज़्यादा डिटरमाइनर पूछता है, ठीक है, डिटरमाइनर्स होते हैं, इन्हें डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपके आर्टिकल्स हैं कोई नए पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही हिस्सा है, यानी शब्द भेद के ही हिस्से हैं, लेकिन कोई नए नहीं है, ठीक है। ये वास्तव में एडजेक्टिव यानी कि विशेषण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। आपका जो ए और एन होता है, ठीक है, ए और एन आपका संख्यावाचक होता है, ठीक है, संख्यावाचक, संख्यावाचक लिखते हैं ना, ए मैंगो एंड एप्पल, वही चीज़ है, ठीक है, संख्यावाचक होता है। लेकिन जो आपका द होता है वह द आपका संकेतवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है, ठीक है। ये आपका संख्यावाचक हो गया, ये आपका संकेतवाचक हो गया, ठीक है, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है, विशेषण, विशेषण की श्रेणी में आता है, ठीक है, की श्रेणी में आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब डिटरमाइनर्स को थोड़ा सा समझ लीजिए कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ठीक है, आपके डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा डिटरमाइनर्स की हेडिंग डाल लीजिएगा, डिटरमाइनर्स, ठीक है। एक सेकेंड, ये पेन कभी कभी, हाँ, डिटरमाइनर्स हमने पीछे बताया कि आपके ए एन और द आपके डिटरमाइनर्स भी होते हैं। तो डिटरमाइनर्स, डिटरमिनर्स, ठीक है। हमने एक्सेंट की बात बोली ना, तो इसको डिटरमिनर्स भी बोल सकते हैं, डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं, तो डिटरमाइनर भी बोलते हैं, तो वैसे डिटरमिनर्स होता है, ठीक है। डिटरमिनर्स जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं ए
एंड द, पहले हमने बता दिया, ठीक है। अब ये डिटरमाइनर्स आपका सीटेट से रिलेटेड होता है, क्वेश्चन ऐसे उठा के दे देगा डिटरमाइनर्स, आपको ये नहीं लिख के देगा, वो डिटरमाइनर एक सेंटेंस लिख देगा, आपका पूछ लेगा डिटरमाइनर है, प्रोनाउन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से वो चूज़ करके लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका सीटेट में ज़्यादातर डिटरमाइनर्स पूछा जाता है, ठीक है, डिटरमिनर्स सॉरी पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपका डिटरमिनर्स होता है, ये जो चीज़ होती है इसको हिंदी में कहते हैं निर्धारक, हिंदी में इसको कहते हैं निर्धारक, ठीक है, निर्धारक कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ग्रामर में यानी कि व्याकरण में जो आपका डिटरमिनर होता है, ये आपका नाउन के पहले लगता है, ठीक है। आपका डिटरमाइनर जब भी लगेगा, डिटरमिनर जब भी लगेगा, यह हमेशा ये यानी ये तीनों चीज़ें, ठीक है, वही सारी चीज़ें हम बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यह हमेशा व्याकरण में, या फिर ऐसे लिखिए, यह हमेशा संज्ञा शब्द के, ठीक है, संज्ञा शब्द के पहले आते हैं, ठीक है, पहले आते हैं, ठीक है। ये आपके डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। अब आपको दिखा देते हैं डिटरमिनर्स होता क्या है। जैसे होता है ना संज्ञा में आप किसका जिक्र कर रहे हैं या किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो आप इशारा करते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं, डिटरमिनर्स जो होता है बताता है, ठीक है। संज्ञा एक है कि मतलब बहुत सारी हैं, मतलब एक है तो एक ही, जैसे ए है तो एक हो गया, एन है तो उसका मतलब भी एक ही होता है। तो ये सारी चीज़ें जो संज्ञा के पहले आती हैं उनको डिफाइन करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा डिटरमिनर्स क्या होते हैं। कॉमन इंग्लिश में निर्धारक यानी कि डिटरमिनर्स, ठीक है, निर्धारक होते हैं नोट कर लीजिएगा। आपका ये तीनों तो है ही, उसमें जो और आते हैं जैसे सम आ गया आपका, सम, ये तीनों तो है ही, ये तीनों हैं, ठीक है। जो अदर है वो देख लीजिए, सम हो गया आपका, दिस हो गया और हो गया आपका ईच, ठीक है, ईच। जैसे आप लोग सम बॉयज पढ़ते हैं, दिस बॉय पढ़ते हैं, ईच बॉयज पढ़ते हैं, वैसे ही, ठीक है, ईच बॉय पढ़ते हैं ना वैसे ही, ठीक है। तो संज्ञा आपका बॉय है, जैसे मान लीजिए आपका लिख दिया, वैसे संज्ञा पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया, मान लीजिए लिखा है कि राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है। अभी बस समझ लीजिए, नाउन में इसको अच्छे से और डिफाइन कर देंगे। तो आपका जो ये राहुल है ये आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। इज आपका, इसको हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए HV, या फिर आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, या फिर आप इसको लिंकिंग वर्ब कह लीजिए, तीनों में चलता है, ठीक है। ये हो गया आपका जो ए है, ये देखिए आपका ये आर्टिकल आता है। गुड है ये आपका एडजेक्टिव यानी कि विशेषण होता है, ठीक है। और ये जो बॉय है ये होता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन होता है, ठीक। ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया राहुल। प्रॉपर नाउन मतलब होता है आपका व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और ये जो आपका ए है ये आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है। और इज जो है आपकी सहायक क्रिया होती है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब भी होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये बस एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए, ठीक है। बाकी जब आपको नाउन पढ़ाया जाएगा तो उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि और भी जो सारे नाउन के पार्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे से आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछता है, यूपी टेट हो सी टेट हो पूछेगा। सी टेट में ज़्यादा ना पूछे, लेकिन आपको यूपी टेट में तो पूछेगा, आप लिखवा के ले लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आपका द का भी चैप्टर यहीं पे ओवर हो गया।
अब आपसे रिक्वेस्ट है, हम हमेशा कहते हैं कि जो सत्यम क्लासेस का ऐप है उसको जल्द से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको सेमेस्टर से रिलेटेड, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़नी हो तो आपको वहाँ मिल जाएगी। अब आपको वो इंस्टाग्राम पे भी मिलेगा, बस सत्यम क्लासेस करके आप वहाँ पे उस ऐप को सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आज से वो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और आपको प्ले स्टोर पे वो ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सत्यम क्लासेस जो आपके यूट्यूब पर चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय।